जो प्रश्नावली 8 है त्रिकोणमिति, उसमें हमारी 4 प्रश्नावलियाँ हैं, 8.1, 8.2 और 8.3 और 8.4। तो इस प्रकार से जो हमारी प्रश्नावलियाँ हैं उनमें सबसे पहले हम जो प्रश्नावली समझाने जा रहे हैं वो 8.1 है, और प्रश्नावली का जो नाम है वो है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, तो देखिएगा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब है कि 3 कोणों की आकृतियाँ। और 3 कोणों की आकृतियाँ कौन सी होती हैं, तो आप भी जानते हैं कि 3 कोणों की आकृति, जैसे जो गणित है उसमें त्रिभुज ही होगी, आपके हिसाब से शायद समोसा होगी, 3 कोणों की है, लेकिन नहीं, यानी त्रिकोणमिति का मतलब है 3 कोणों की आकृति। और 3 कोणों में सबसे पहले त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज चल रहा है जो है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखिएगा त्रिकोणमिति हम जान रहे हैं, समकोण त्रिभुज हम सभी जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, और इसके कुछ भाग या अंग होते हैं। जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य है उसके भी अंग हैं, तो इस त्रिभुज के अंग होते हैं। समकोण त्रिभुज के 3 अंग हैं, जिनमें सबसे पहला होता है कर्ण, और दूसरा होता है आधार, और तीसरा होता है लंब। प्रश्नावली 8.1 को करने के लिए हमें छोटा व्यवहारिक ज्ञान भी आना अति आवश्यक है। समकोण त्रिभुज के जो भाग हैं, कर्ण है, आधार है, लंब है। अब ये होते कैसे कैसे है, जो समकोण त्रिभुज होता है, इस समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा, जो हमारा समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज जहां पर समकोण कोण बना हुआ है, उस कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। ठीक है, अब सुनो, हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूं, अगर मैं इस तरह से दीवार को देख रहा हूं, समझे, या फिर मैं दीवार के उस कोने को देख रहा हूं, तो मेरा जो यहां से आंखों से देखने का जो कोने एंगल है, उसके बाद फिर ये और इस तरह से सीधी दूरी, इस दीवार की सीधी दूरी, तो ये क्या होगी, आधार। और जिस कोण से हम देखेंगे किसी भी, या तो नीचे इस तरह से भी देख सकते हैं हम, तो जो कोण से देखते हैं, अर्थात जैसे मैंने ये कहा कि मैंने इसको माना कि न्यून कोण ये मान लिया, मैंने त्रिभुज है ए बी सी, कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण सी बराबर मैंने क्या मान लिया, न्यून कोण मान लिया। ठीक है, तो इस न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी क्या कहलाती है, लंब। और कर्ण क्या कहलाती है, जो समकोण के सामने की भुजा है वह कर्ण कहलाती है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, लंब आपके समझ में आ गया। अब बचा कुचा जो शेष रहने वाली जो भुजा है वो क्या होगी, आपकी आधार होगी। ये बात आपके सबके समझ में आ गई, यहां तक सबका क्लियर है, कंप्लीट। अब सुनिएगा आप आगे कि त्रिकोणमिति में हमारे टोटल 6 फलन होते हैं। हमारे त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले होता है साइन, कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इन थीटाओं के स्थान पर मैं और क्या लिख सकता हूं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। ये आपके समझ में आ गया। अर्थात मैं ये कह सकता हूं साइन ए, कॉस ए, यानी आप सुनिएगा, हमारे 6 फलनों में अगर थीटा या ए नहीं है, अगर मैं ये कह दूं आपसे 6 फलनों में कि ना तो थीटा है, सिर्फ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक यही हैं, तो इनका त्रिकोणमिति में कोई मतलब नहीं है। अर्थात ये अधूरे हैं थीटा और ए के बिना। ये बात आप समझ गए। अब थीटा का मतलब है कोण और ए का मतलब ही भी यहां क्या होगा, कोण होगा। समझे या नहीं। अब हमारी जो त्रिकोणमिति है उसमें साइन का मतलब, जो साइन ए है इसका मतलब, साइन थीटा का मतलब, अर्थात इन जो साइन है इस साइन का
कर्ण, लंब, आधार, इनके मध्य क्या संबंध है, अर्थात साइन का त्रिकोणमिति के जो समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके साथ इसका क्या संबंध है, इस संबंध को हम आपको बताएंगे। और ये जो संबंध है ये प्रश्नावली 8.1 में महत्वपूर्ण रूप से काम आएगा आपको। किसके? 8.1 में महत्वपूर्ण रूप से क्या आएगा? काम आएगा। अब देखिएगा उन संबंधों को, आप तो ध्यान से देखना है। तो त्रिकोणमिति का, जैसे अगर मैं बात करूं साइन थीटा, तो देखो इसका एक छोटा एक प्रकार से हमारा तुकांत तरीका है। तुकांत तरीका में कौन सा है? जैसे देखो लाल बटे कक्का, तो ये हमारा एक तुकांत तरीका है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिएगा कि अगर आपको ये समझ में आ गया हो कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का जो हमारा ये है, ये तुकांत तरीका है, और ये हमारे जो त्रिकोणमितीय फलन हैं इनका क्या करेगा? इन त्रिकोणमितीय फलनों का एक प्रकार से जो अनुपात है, भुजाओं का जो अनुपात है उसको बताएगा। किस तरह से? मैं इसे इस प्रकार से भी कह सकता हूं कि लाल बटे कक्का सोना चांदी तोल, अर्थात सोना और ये सी मान लेना और तोल, समझे? अर्थात साइन कॉस टेन, लाल बटे कक्का सोना चांदी तोल। इसका मतलब है ये एक तुकांत है। साइन का मतलब होगा, एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण। अर्थात हम लिख क्या सकते हैं साइन को? साइन को लिखेंगे लंब बटे कर्ण। ये हमारा जो वो है ये साइन का हो गया। ये बात समझ में आ गई? आगे नहीं? इसी तरह से आधार बटे कर्ण, लाल बटे बटा, जिसको हम अनुपात कहेंगे का, तो लंब आधार बटे कर्ण, तो हमारा कोस का क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। इसके बाद हमारा जो टेन वाला है वो टेन वाला क्या हो गया? लंब बटे आधार। क्या हो गया? लंब बटे आधार। अब हमारी बात आती है टी के बाद कॉट की। अब ये कॉट जो होता है ना, ये टेन का उल्टा होता है। अब हमें क्या करना है? यहीं से उल्टा चलना है, तो आधार बटे लंब। क्या हो गया हमारा अगला? आधार बटे लंब। इसी प्रकार से जो हमारा सेक है वह क्या हो गया? कर्ण बटे आधार। क्या हो गया? कर्ण बटे आधार। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगर मैं बात करूं कोसेक की, तो ये हो गया कर्ण बटे लंब। क्या हो गया? कर्ण बटे लंब। आपको ये याद रखने होंगे, एक नंबर में आ भी सकते हैं कि लंब बटा कर्ण बराबर क्या है। तो अब मैं बता देता हूं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर या कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण, और इसी प्रकार टेन बराबर लंब बटे आधार, कोट बराबर लंब आधार बटा लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब। अर्थात मैं अगर कर्ण और लंब को अनुपात में रखता हूं तो यह मेरे कोसेक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कोसेक के। अगर मैं सेक को रखता हूं तो कर्ण बटे आधार के बराबर होगा, कोट को रखता हूं तो आधार बटे लंब के बराबर होगा, और टेन को रखता हूं तो लंब बटे आधार के बराबर होगा, और टेन के साथ अगर मैं अगर कोस थीटा के बराबर में इनका अनुपात ले तो आधार बटे कर्ण होगा, और साइन थीटा जो है लंब बटे कर्ण होगा। अगर हमें ये छयों के अनुपात याद हैं तो हम प्रश्नावली 8.1 को आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार उतारो।